रात के 2 बज रहे थे। पटना के सड़क के स्ट्रीट लाइट प्रकाश से ही मध्यम से दिख रहा था। पूरा शहर कृत्रिम प्रकाश में डूबा हुआ था और मैं इतनी रात को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है। मैं एक सर्जन डॉक्टर हूँ और स्टार हेल्थ केयर अस्पताल पटना में नौकरी करता हूँ। मैं पिछले 17 वर्ष से ये अस्पताल में काम करता हूँ और प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं अस्पताल से रात के करीब 11 बजे घर पहुंचा। पत्नी सुषमा के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे पर सोने चला गया। हमारी आंखें लग चुकी थी। दुनिया की भाग दौड़ से मुक्त होकर आराम से सो रहा था। तभी अचानक से कमरे का टेलीफोन की रिंग बजी। हेलो, मैंने बोला। आप डॉक्टर सिद्धार्थ बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं स्टार हेल्थ केयर अस्पताल पटना से बोल रहा हूँ। एक इमरजेंसी केस है, आपको अभी तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। ओके बोलकर मैंने फोन रख दिया। मैं अपनी नजर घड़ी की कांटों पर दौड़ता। रात के 1:30 बज रहे थे। अभी कुछ क्षण पहले ही मेरी नींद गहरी हुई थी और अस्पताल से कॉल आ गया। मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया, परंतु मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता था, इसलिए तुरंत तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। बात करने के कुछ मिनट बाद मैं अस्पताल में था। मैं जिस लड़की का ऑपरेशन कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी श्वेता थी। पिछले वर्ष ही 10वीं परीक्षा पास की थी। मैं उसे आगे की पढ़ाई के लिए पटना के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया ताकि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। श्वेता बचपन से काफ़ी तेज विद्यार्थी रही थी, जिस कारण मुझे उससे काफ़ी उम्मीद थी। वैसे हर माँ बाप अपने बच्चे से उम्मीद तो रखता ही है। मेरी पेशा ऐसे ही थी कि मैं ज़्यादा समय बिजी ही रहता था, जिसके कारण मैं अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता। श्वेता की 10वीं के बाद मैंने हॉस्टल फैसिलिटी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया ताकि वहां रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। परंतु अधिकतर समय काम इंसान की सोच के विपरीत होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने श्वेता को हॉस्टल में पढ़ाई के लिए रखा था, परंतु श्वेता को अपने ही क्लास के शिक्षक से प्यार हो गया था। पता नहीं इस प्यार कहूँ या इस उम्र में होने वाला आकर्षण कहूँ। खैर, मुझे तो इस शिक्षक के दोगलेपन कहना ज्यादा उचित लग रहा था। श्वेता इन सब चीजों में इतना खो गई कि वो अपने पढ़ाई पर सही तरह से फोकस नहीं कर पा रही थी। क्लास के बाद रात में अक्सर दोनों कई घंटों तक बात किया करते थे। 25 दिसंबर क्रिसमस त्योहार होने के कारण उसकी कोचिंग में छुट्टी थी। उन्होंने उस दिन घूमने का प्लानिंग कर रखी थी। क्रिसमस के दिन श्वेता सुबह स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर तथा उसके फोन की घंटी बजी। फोन श्वेता के प्रेमी शिक्षक का था। उसे तैयार होकर हॉस्टल से 100 मीटर दूर सड़क पर बुला रहा था। श्वेता तैयार होकर उसके पास गई और प्रेमी शिक्षक की गाड़ी में बैठ गई। दोनों बात करते करते अपने प्लानिंग के रेस्टोरेंट में जा पहुंचे। खाना वाना खाकर घूमने निकले। ऐसा आज पहली बार नहीं था कि दोनों साथ घूमने निकले थे। इससे पहले भी दोनों कई बार एक साथ घूमने निकल चुके थे। करीब दोपहर के 2 बजे दोनों एक होटल में प्रवेश किए। ये होटल पटना के पश्चिम साइड या यूं कहे तो पटना के सबसे किनारे तरफ स्थित था। ये होटल उसकी कोचिंग से काफी दूर पड़ता था। दोनों उस होटल में 2-3 घंटे समय बिताने के बाद पुनः वापस लौटने लगे। उसके शिक्षक श्वेता को हॉस्टल से लगभग 200 मीटर दूर ही छोड़कर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्वेता के साथ उसे कोई देखकर गलत सोचे। श्वेता गाड़ी से उतरकर शिक्षक को बाय की और अपने हॉस्टल वापस चली गई। उस रात श्वेता ने शिक्षक साथ दिन भर बिताई पलों को खोकर गुजार दिया। अगले दिन जब श्वेता क्लास गई तो अपने प्रेमी शिक्षक को पलके उठाकर देख रही थी और शर्माकर मुस्कुराई। श्वेता को मुस्कुराते देख प्रेमी शिक्षक भी होंठ को थोड़ा दबाते हुए मुस्कुरा उठा। उस वक्त श्वेता की आंखों में शर्म कम और प्यार ज्यादा दिख रहा था। शायद उस वक्त श्वेता अपनी आंखों पर मोहब्बत का धुंधला परत चढ़ा रखी थी, इसलिए उसे प्रेमी के मासूम चेहरे के पीछे धोखाबाज चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अगले 2 महीने तक श्वेता की जिंदगी बहुत अच्छी बीती, लेकिन एक दिन अचानक से उसे मालूम पड़ा कि उसके प्रेमी शिक्षक अब किसी और से प्रेम में पड़ चुके हैं। यह सुनकर श्वेता घबराई और उसने प्रेमी शिक्षक के अंदर ही अंदर गुस्सा भूली। श्वेता तुरंत
अपने प्रेमी शिक्षक को फोन लगाकर उसके बारे में जानकारी लेने लगी, परंतु उसका प्रेमी शिक्षक इस बात से इनकार कर दिया। प्रेमी शिक्षक अपने मीठी बातों से श्वेता को समझाने में कामयाब हो गया। श्वेता को मना लिया, लेकिन कहा गया है ना, पाप को कितना भी छुपा लो, एक दिन तो वो सबके सामने आ ही जाता है। कुछ दिन बाद श्वेता को ये मालूम ही नहीं पड़ा, बल्कि शिक्षक और उसके क्लास की मोनिका नाम की एक लड़की के साथ कुछ वैसी फोटोज भी देख ली। श्वेता कई दिनों से अपने प्रेमी शिक्षक का मोबाइल देखने का कोशिश कर रही थी, लेकिन श्वेता प्रेमी शिक्षक का मोबाइल लेने में कामयाब नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अचानक से शिक्षक का मोबाइल श्वेता के पास आ गया और उसकी सारी पोल खुल गई। उसके चेहरे की मासूमियत नकाब ही हट गया। उस रात श्वेता काफी रोई कि जब इंसान के पास बुरा वक्त आता है ना, तो उसके साथ हर तरफ बुरा ही होता है। उस दिन श्वेता की तबीयत बिगड़ गई और उसे चक्कर आने लगे और अचानक जमीन पर गिर गई। प्रिंसिपल की अनुमति से श्वेता को उसके शिक्षक ने बगल के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जो बात कही उसे सुनकर सिर्फ श्वेता की ही नहीं, बल्कि उसके प्रेमी शिक्षक के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्वेता गर्भवती थी। हाँ, श्वेता माँ बनने वाली थी। ये सुनकर उसका प्रेमी शिक्षक और श्वेता दोनों ही कुछ पलों में सुन्न हो गए। देखो, तुम्हारी उम्र अभी नहीं है माँ बनने लायक। सुबह तुम्हें एक अच्छी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इस बच्चे का अबॉर्शन कर दो। घर जाने के बाद प्रेमी शिक्षक फोन पर बोल रहा था। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। श्वेता अपने शिक्षक को शादी के लिए दबाव बना रही थी, परंतु हकीकत तो ये था कि अभी श्वेता की उम्र मात्र 15 साल था। ना तो उसकी उम्र शादी करने की थी और ना ही माँ बनने की। खैर, जो गलतियां हो चुकी थी उसका सिर्फ एक ही उपाय था कि बच्चे को जन्म से पहले अबॉर्शन करवाना, परंतु श्वेता बच्चे को ना मानने की जिद पर अड़ी रही। इसी बीच प्रेमी शिक्षक और श्वेता के बीच कई बार तू मैं हो गई। इतने वर्षों में तुम जैसे कितने लड़कियों से प्रेम हुआ है। अगर मैं अब शादी करता तो आज मेरे बच्चे से ज्यादा मेरे पत्नियों की संख्या होती, शिक्षक ने कड़े स्वर में जवाब दे दिया। अब तक श्वेता पूरी तरह से समझ चुकी थी। वो किसी अच्छे इंसान से नहीं, बल्कि हवस के भूखे इंसान से प्यार कर बैठी है। उसे बिल्कुल सही तरीके से समझ चुका था। वो बहुत ही गिरे हुए इंसान के चुगल में फंस गई है। उसने अपने आप को घृणा होने लगा। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि आखिर वो कैसे किसी हवसी से प्यार कर बैठी, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किए। श्वेता अपनी गलती के पछतावा हुआ और वो हॉस्टल की सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। रात के करीब 1 बज रहे थे। हॉस्टल के गार्ड ने उसे छलांग लगाते हुए देखा, परंतु उसे रोकने पर असमर्थ रहा और जल्दबाजी में उसे एक निजी अस्पताल में एडमिट कर दी। उस हॉस्पिटल में अनेक डॉक्टर में से एक डॉक्टर मैं ही था। बदकिस्मती से उसे ऑपरेशन करने के लिए मुझे ही बुलाया गया। यही कारण था कि मैं थिएटर में काफी नर्वस था। वैसे तो प्रत्येक हॉस्पिटल के बाहर ये बात जरूर लिखा होता है कि हर किसी की जिंदगी भगवान बचाते हैं, बाकी हम डॉक्टर तो बस उसका माध्यम है। ये बात मुझे उस रात बिल्कुल विश्वास हो रहा था। मैं अपने 30 वर्ष के तजुर्बा लगा दिया अपनी बेटी को बचाने के लिए, मगर अफसोस मैं असफल रहा। उस रात मैं उसकी एक एक धड़कन मॉनिटर में देखता रहा। नीचे गिरती उसकी जिंदगी का ग्राफ हमें सिखा रही थी, अगर तुम अपने बच्चे को समझते हो, उससे समय देते या उसके साथ समय बिताते, प्यार देते, तो शायद वो किसी गैर से प्यार की उम्मीद ना करते। फिर अचानक वो ग्राफ भी मुझसे रूट कर नीचे गिर गई। एक समतल रेखा खींचकर कहीं छुप गया। मैं डॉक्टर हूँ। मुझे समझ में बहुत अच्छे से आ रहा था कि अब श्वेता मेरी जिंदगी से कहीं दूर निकल पड़ी है। अपने परिवार को छोड़कर, इस मतलबी दुनिया को छोड़कर, इस हवस और कातिल दुनिया को छोड़कर कहीं दूर गुमनाम हो गई है। श्वेता मेरी अस्पताल में मेरी नजरों के सामने जिंदगी की अंतिम सांस। मैं उसे बचाने में असफल रहा। पटना के नामचीन कोचिंग में अपनी 15 साल की पोती को एडमिशन करवाकर हॉस्पिटल में ही छोड़कर वापस आ रहा हूँ, मगर दिल आज भी इस घटना को भूल नहीं पाया और उसे याद कर अभी भी आंखें नम हो जाती हैं। अपनी पोती को यहाँ छोड़ने का दिल बिल्कुल नहीं है, परंतु उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेजना भी जरूरी है। मगर मैं अपनी पिछली घटना का इस बार सीख जरूर लिया हूँ। पहले तो कुछ सावधानियां मैंने बरती। मैंने उसे बचपन से ही बुरे
और सही की समझ दी है, मार्शल आर्ट सिखाई है, उसके फ़ोन में लाइव लोकेशन और एक्टिविटीज़ की जानकारी के लिए अच्छी सॉफ्टवेयर भी डलवा कर रखी है। क्योंकि मेरी बेटी का घटना इतना ज़रूर सिखाती है कि आप शिक्षक, हॉस्टल मालिक, उसके क्लासमेट, ऑटो बस वाले पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप पुलिस के भरोसे बैठोगे तो सिर्फ रिपोर्ट ही लिखवाने के लायक हो जाओगे। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई। सच कहूँ तो मेरे पास और लफ्ज़ नहीं है आगे कुछ कहने की। इस कहानी से मैं अलविदा देती हूँ। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।